गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड क्या होता है। आप लोगों ने घरों में देखा होगा बहुत सारे तरीके के खाने के सामान मिलते हैं आपके घर में। कुछ सीरियल्स एंड पल्सेस होती हैं, दाल रखी होती है, चावल रखा होता है, आपके घर में अचार रखे होते हैं, आपके घर में बहुत सारी सब्जियां रखी होती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक आध दो दिन में खराब हो जाती हैं और कुछ चीजें आपने ऐसी देखी होंगी जो आप बना के भी रख देते हैं तो उसके बाद बहुत समय तक चलती रहती है। जैसे आप ये देखिए, ये नींबू का अचार है ना। ये नींबू का अचार आप सब अपने घर में देखते होंगे। मिर्चे का अचार ये भी आप अपने घरों में देखते होंगे कि ये जो नींबू और मिर्चे के अचार हैं ये बना के रख दिए जाते हैं और ये काफ़ी समय तक आपके पास अवेलेबल रहते हैं और आप उनको यूज़ कर पाते हैं, है ना। तो ये कैसे ऐसा होता है कि हम कोई भी सामान बना के रखते हैं और वो काफ़ी समय तक चल जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा हर सामान खराब हो जाता है। आप टमाटर रखते हैं, खराब हो जाता है कुछ समय के बाद। आप आलू रखते हैं, कुछ समय के बाद उस आलू का टेक्सचर चेंज होने लगता है। आलू के अंदर जो है आपको दरारें दिखाई देने लगती हैं, वो थोड़ा पिलपिला हो जाता है। तो आपके जितने भी फूड आइटम्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे जाकर के खराब होते हैं। और ये जो खराब होने की टेंडेंसी है इसको हम कहते हैं पेरिशेबिलिटी ऑफ फूड। किसी भी फूड आइटम का खराब होना कहलाता है पेरिशेबिलिटी ऑफ फूड। और इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी फूड आइटम को तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक वो जो पेरिशेबल हैं, पेरिशेबल का मतलब जल्दी खराब हो जाते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं पेरिशेबल, मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे आप मिल्क रख दीजिए, आप मिल्क को अगर रात भर के लिए रख देंगे तो अगले दिन सुबह आपको मिल्क जो है कैसा मिलेगा, फटा हुआ मिलेगा, खराब मिलेगा। इसके बाद आते हैं आपके सेमी पेरिशेबल फूड। सेमी पेरिशेबल का मतलब क्या हुआ, जो फूड आइटम्स आपके 2, 4, 6 दिन रखे जा सकते हैं या एक हफ्ते तक रखे जा सकते हैं, वो सेमी पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं। आपने घर में कोई मिठाई बनाई, वो आपने 10 दिन के लिए अपने पास रख ली, तो वो सेमी पेरिशेबल फूड हो गया। इसके बाद आपका आता है नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स वो फूड आइटम्स होते हैं जो आप 2 साल, 4 साल, 6 साल के लिए अपने पास रखते हो और उसके बाद भी ये खराब नहीं होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम समय के अकॉर्डिंग बांटें तो जो 1-2 दिन में, 3 दिन में खराब हो जाते हैं वो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो एक हफ्ते कुछ महीनों तक चलते हैं वो सेमी पेरिशेबल हैं, और जो कई सालों तक चल जाते हैं वो नॉन पेरिशेबल हैं। तो किसी भी फूड आइटम को नॉन पेरिशेबल बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसको प्रिजर्व करते हैं। और ये प्रिजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम किसी भी फूड आइटम को ज्यादा दिन के लिए चला सकें। अब क्यों खराब होता है फूड, हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि फूड खराब क्यों हो रहा है। तो फूड खराब होने के कुछ कारण हैं जो हमें पता होने चाहिए। फूड स्पॉइलेज, क्या क्या कारण होते हैं। एक तो आपने देखा होगा वाटर कंटेंट। इसका मतलब किसी भी खाने के आइटम में अगर पानी है, आप देखिए, आप सब ये चिप्स देखते होंगे, आप सब लोग ये चिप्स यूज करते होंगे ना घर में। तो ये जो चिप्स आप यूज करते हैं ये कितने समय तक रखा रहता है। पैकेट्स आते हैं, पैकेट्स आप बरसों तक के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो आलू पड़ा हुआ है उस आलू में फिलहाल कोई भी वाटर कंटेंट नहीं है। उसका मॉइस्चर, उसका पानी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि ये चिप्स कैसे बनाते हैं, पर अभी ये जान लें कि इसमें पानी का कंटेंट बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इस वजह से ये आपका नॉन पेरिशेबल हो गया है, खराब नहीं होगा। इसी तरह से ये जो आपके अचार हैं, इन अचारों में भी क्या किया गया है, इन अचारों में भी कुछ ऐसा डाला गया है जिसकी वजह से इनका मॉइस्चर कंट्रोल हो गया है। तो आप पहली चीज हो गई वाटर कंटेंट, जो किसी भी फूड को खराब करने का काम करता है। दूसरी चीज हो गई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, बहुत छोटे छोटे ऐसे कीटाणु और जीवाणु जो हमारे खाने के साथ
खाने के ऊपर लग जाते हैं और वो खाने को डिके कर देते हैं, खाने को खराब कर देते हैं। और उनके आने का एक बहुत बड़ा कारण ये वाटर कंटेंट भी होता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी फूड आइटम पानी के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही क्या होता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। इसके बाद तीसरी चीज आई रैट्स एंड इंसेक्ट्स। आप देखिए, जब हम लोग खाने के लिए कोई भी सामान प्रोटेक्ट करते हैं तो घर में जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, चूहे, बिल्ली होते हैं, वो आपके खाने को खराब कर जाते हैं। तो खाने को खराब करने का, डीके होने का एक रीजन ये भी है। तो वाटर कंटेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रैट्स एंड इंसेक्ट्स आर द रीजन ऑफ स्पॉइलेज। अब हम इस स्पॉइलेज को कैसे रोकते हैं? तो इस स्पॉइलेज को रोकने के लिए ये जो हम प्रिजर्वेशन शब्द हमने यूज किया है, ये प्रिजर्वेशन की टेक्निक अपनाते हैं। और ये प्रिजर्वेशन की टेक्निक कई तरीके से अप्लाई की जा सकती है। जैसे पहला जो प्रिजर्वेशन का तरीका है वो है बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरा तरीका है बाय स्टॉपिंग एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो पहले हम लोग ये दो तरीके समझते हैं कि बाय किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बाय स्टॉपिंग एक्शन ऑफ एंजाइम्स से हम कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फूड आइटम है, तो आपको पता है कि वो फूड आइटम्स पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग गए तो वो फूड आइटम आपका खराब हो जाएगा। और मैंने आपको ये अभी बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते कहाँ से हैं, ये या तो आपके पास वाटर से आएंगे या आपके पास एयर से आएंगे। इसका मतलब अगर हम किसी भी फूड कंटेंट को वाटर और एयर के कांटेक्ट से बचा लें तो वो हमारा जो भी खाना होगा वो क्या होगा, प्रिजर्व हो जाएगा। आप सबने अपने घरों में देखा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पानी से बचाई जाती हैं। कैसे? घरों में खटाई बनती है, आपने सबने अमचूर की खटाई देखी होगी। तो अमचूर की खटाई में हम क्या करते हैं, हम आम लेते हैं, जो कच्चा आम होता है उसको लेते हैं, उसको पीसेस में ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद उसको सुखा के हम उसकी खटाई बनाते हैं। तो उसका वाटर कंटेंट क्या हुआ, खत्म हो गया। अब वो आपके पास बरसों तक चल सकती है। ऐसे ही एयर से बचाने के लिए क्या करते हैं, अगर आप देखें तो जितने भी आपको मार्केट में अचार के जार मिलते हैं, पिकल के जार जो मिलते हैं, आपने देखा होगा पहली चीज तो वो एयर टाइट डिब्बे में होते हैं, एयर उसमें जा नहीं सकती। और अगर आपने वो डिब्बा खोला भी है और उसमें एयर जा भी सकती है तो उसमें क्या पड़ा होता है, उसमें बहुत सारे आपके स्पाइसेस पड़े होते हैं, बहुत सारे आपका ऑयल पड़ा होता है। और वो जो ऑयल कंटेंट इसमें पड़ा होता है, मान लीजिए आपने कटहल का अचार लिया है, ये सब अचार पड़े हुए हैं, तो इसमें ये जो ऑयल कंटेंट है ये क्या करता है, ये एयर से कांटेक्ट में नहीं आने देता है खाने को, और इस तरीके से आपका खाना प्रिवेंट रहता है। दूसरी चीज बाय स्टॉपिंग एक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब हम यहां समझें कि एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स बेटा एक तरीके के केमिकल्स हैं जो किसी भी फूड आइटम में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं उनके बर्थ के साथ। अब इसको कैसे आप समझेंगे, आप देखिए, आप सबने नींबू का पेड़ देखा होगा, आप सबने आम देखा होगा। जब आम बहुत छोटा सा होता है, अंबिया जिसको बोलते हैं ना, कैरी, तो जब वो कैरी के फॉर्म में होता है तो वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। धीमे 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 कैरी पकती है, पक के येलो हो जाती है। फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में आम के ढेर में से कुछ आम ऐसे भी निकल आते हैं जो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो ये जो ग्रीन से येलो, येलो से ब्राउन होने का परिवर्तन है, ये परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है, एंजाइम्स की वजह से हो रहा है। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये खाने को डिके करने का काम करते हैं, क्योंकि ये उसकी एज बढ़ा रहे होते हैं। तो ये एंजाइम्स के एक्शन को अगर हम रोक दें
तो भी हमारा खाना प्रिजर्व हो जाता है। तो जो हम स्पाइसेस डालते हैं किसी भी अचार में या किसी मसाले में, या नमक डालते हैं, तो वो नमक क्या करता है, इस एंजाइम के एक्शन को रोक देता है और खाना प्रिजर्व हो जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 2 मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन पढ़े। इसके नेक्स्ट टर्न पे हम 2 मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन और पढ़ेंगे और उसके बाद आगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।